आइए अब सुनते हैं वैशाख महात्म्य का 7वां अध्याय। तो सभी प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ राजा मिथिलापति ने उस अद्भुत चरित्र को देख चकित होकर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहा, मैंने यह महान आश्चर्य एवं साधुओं का चरित्र देखा। जिस धर्म से इक्ष्वाकु वंश का राजा मुक्त हुआ, उस धर्म को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। मुझे इसकी बड़ी उत्कंठा है। हे विद्वान, श्रद्धा युक्त मुझ पर कृपा करके इसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा मैथिल द्वारा इस प्रकार भली भांति पूछे जाने पर महात्मा श्रुतदेव ने उस श्रेष्ठ राजा को धन्य हो कहना प्रारंभ किया। महात्मा श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि अच्छी और लगी है, अतः श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवत प्रिय धर्मों को सुनने में लगी है। अनेक जन्मों से एकत्रित पुण्यों के बिना किसी भी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती। अतः राजाधिराज होते हुए भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। अतः मैं तुम्हें साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भगवत भक्त मानता हूँ। इसीलिए हे सौम्य, तुम्हारे लिए पवित्र भागवत धर्मों को कहता हूँ, जिन्हें जानकर प्राणी जन्म तथा संसार के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। जिस प्रकार पवित्रता स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र तथा श्राद्ध कर्म है, उसी प्रकार वैशाख मास की उत्तम क्रियाएं हैं। भगवत प्रिय वैशाख मास के धर्मों को बिना किए मनुष्य स्वर्ग को नहीं जा सकता। धर्म समूह में वैशाख मास के धर्म के समान कोई धर्म नहीं है। प्रजा की प्रसन्नता के लिए बहुत से धर्म हैं, किंतु निसंदेह के उपद्रवों से नष्ट हो जाते हैं। इसमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता ही नहीं है। वैशाख मास में कहे गए सभी धर्म करने में सुलभ हैं, जैसे पानी से भरे घड़े का दान, पौसरा, रास्ते में सुंदर छाया लगवाना, जूता, खड़ाऊ, छाता, पंखा आदि का दान, तिलयुक्त मधु का दान, थकावट हरने वाला गोरस दान देना चाहिए, बावली, कुआं, तालाब आदि बनवाना चाहिए, पथिकों के लिए आश्रम बनवाना चाहिए, नारियल, ऊख, कपूर एवं कस्तूरी का दान करना चाहिए। हे राजन, चंदन आदि शीतल सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन दान, उपकरणों के सहित शैया दान या चारपाई का दान, सुंदर आम के फलों का एवं स्वादिष्ट ककड़ी के फलों का दान देना, दवना के फूलों का दान तथा सायंकाल गुड़ सहित जल या जल मिश्रित गुड़ या रस का दान, पूर्णिमा के दिन अनेक प्रकार के अन्न एवं प्रतिदिन दही चावल का दान देना चाहिए। पान का दान सदा करना चाहिए तथा चैत्र की अमावस्या को करीर का दान करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन तथा कथा श्रवण करना चाहिए। शरीर में तेल या उबटन नहीं लगाना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए। मार्ग की थकावट से दुखी व पसीने से भीगे हुए लोगों को पंखे डुलाना चाहिए। सुगंधित एवं कोमल फूलों द्वारा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन फल, दही, अन्न एवं नैवेद्य, धूप तथा दीप भगवान की सेवा में निवेदन करना, गौ माताओं को गोग्रास देना एवं ब्राह्मणों के चरणों को धोना, गुड़, सौंठ व अदरक और आंवले का चूर्ण व मुरब्बे का दान, राहियों को आश्रय देना एवं उनकी सेवा करना तथा शाक एवं चावल का दान देना, ये पूर्वोक्त धर्म विष्णु प्रिय वैशाख मास में श्रेष्ठ माने गए हैं। भगवान विष्णु को फूल समर्पण करना तथा सामायिक नूतन पल्लवों, किसलयों से विष्णु की पूजा करना और दही, अन्न तथा अन्य नैवेद्य आदि निवेदन योग्य वस्तुएं निवेदन करना, ये समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं। हे महात्मन, ब्राह्मणों द्वारा बताए गए भगवान विष्णु की पूजा
मंदिर या घर में जो स्त्री नहीं करती है वह पुत्र सुख व अन्य सुख नहीं पा सकती तथा अपनी या अपने पति की आयु का नाश करती है। धर्म के सेतु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ में लेकर मुनियों तथा देवताओं के सहित वैशाख मास में प्रजाओं की परीक्षा के लिए जाते हैं। उस समय जो मूर्ख फूलों से उनकी पूजा नहीं करता वह मंदमती रौरव नरक भोगकर बाद में 5 बार राक्षसी योनि में जाता है। सदा इस मास में शुद्धा से पीड़ित प्राणियों के प्राणों की रक्षा के लिए जल एवं अन्न दान देना चाहिए। जल दान न देने से कीट पतंग योनियों में पैदा होना पड़ता है तथा अन्न दान न देने से निश्चय ही पिशाच योनि में जाना पड़ता है। हे राजन, अन्न दान न देने के विषय की अनुभूत यह अद्भुत कथा तुम्हारे लिए कहता हूँ। मेरा पिता अन्न दान न देने के कारण ही रेवा नदी के किनारे पिशाच होकर भूख एवं प्यास से शिथिल शरीर होकर अपना ही मांस खाते हुए छायाहित सेमल के वृक्ष के नीचे जड़ में रहते हुए अन्न न मिलने के कारण वह अचेत हो गया। अपने कर्म द्वारा जिसकी भूख एवं प्यास बढ़ गई थी और कंठ नाल का छिद्र सूक्ष्म हो गया था, अतः मांस व अन्न गले में अटक कर प्राणांत सी पीड़ा करता था। निश्चय नदी एवं बावली आदि में स्थित जल को हिलते डोलते देखकर हलाहल सा समझता था। गंगा यात्रा करते समय मैं देव योग से मार्ग में उस रेवा नदी के किनारे आ गया। सेमल के वृक्ष की जड़ में स्थित तथा अपने ही मांस को काट काट कर खाते हुए अपने किए हुए कर्मों द्वारा अत्यधिक चिल्लाते एवं अनेक प्रकार की चिंता करते हुए भूख एवं प्यास से पीड़ित उसको देखा। वह क्रूर कर्मा मुझे मार डालने के लिए दौड़ा, किंतु मेरे तेज से दबकर घबरा कर भाग गया। दया से आर्द्र चित्त होकर मैंने कृपा करके चिकनी चुपड़ी भाषा में उससे कहा कि मत डरो, हे तात, तुम कौन हो और इस दशा का कारण भी क्या है? इससे तुम अभी अति शीघ्र बताओ, मैं तुम्हें इस कठिनाई से अभी मुक्त कर दूंगा। तुम खेद मत करो। ऐसा कहने पर उसने मुझे पुत्र न जानते हुए कहा कि पहले आनर्त देश में भोर नामक गांव में संस्कृति गोत्र में पैदा हुआ मेरा नाम मैत्रा था। मैं जप तप दान और यज्ञ आदि में तत्पर रहता था। मैंने सभी विद्याओं को पढ़ा एवं पढ़ाया तथा सभी तीर्थों में स्नान भी किया। हे अंग, वैशाख नामक मास में मैंने लोभवश भिक्षा मात्र भी अन्नदान नहीं किया। अब पिशाच योनि को पाकर मैं सोच रहा हूँ कि हे अंग, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है, यह मैंने सत्यतः कहा है। इस समय मेरे घर में बहुत प्रसिद्ध श्रुतदेव नाम का मेरा लड़का है। उस मेरे लड़के से मेरी दशा कहना चाहिए कि वैशाख मास में अन्नदान न करने से तेरे पिता पिशाच योनि में चले गए हैं। यह भी कहना कि नर्मदा नदी के किनारे पेड़ के नीचे जड़ में बैठे अपना मांस खाते एवं खेद करते हुए हैं, स्वर्ग आदि में नहीं गए हैं। अतः तुम्हें पिता की मुक्ति के लिए वैशाख नामक मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके निश्चल भावना से तिलों से मेरा तर्पण करके मेरे उद्देश्य से उत्तम ब्राह्मण को अन्नदान देना चाहिए। तब मैं मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करूँगा। तुम्हारे सामने जो इस प्रकार से कहा है उससे कह दो, यह तुम्हारी मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। इससे तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। इस प्रकार अपने पिता की वाणी को सुनकर मैं अत्यंत दुख से कातर होकर अपने शरीर को डंडे के समान गिराकर बहुत देर तक उनके चरणों पर पड़ा रहा और अपने भाग्य को अत्यंत कोसते हुए आंखों में आंसू भरे हुए मैंने कहा, हे तात, मैं आपका पुत्र हूँ और अकस्मात आ गया हूँ। मैं अपने कर्मों से भ्रष्ट हूँ, अतः ब्राह्मणों में निंदा का पात्र हूँ। सभी धर्मों को जानते हुए लोभवश इस परमोत्तम वैशाख मास में तुम्हारे उद्देश्य से उत्तम ब्राह्मण को कुछ भी अन्नदान नहीं किया। इसी से मेरे पितरों का क्लेश से छुटकारा नहीं हुआ। इस प्रकार का मैं अपने
पितरों का नाश करने वाला आत्मघाती एवं महापापी हूँ, कर्म भ्रष्ट हूँ, सज्जनों की सभा में निंदा के योग्य हूँ। सभी पुत्र कुछ करके ही पुत्र पद के अधिकारी हो सकते हैं। जो महात्मा पितरों के निमित्त सभी प्रकार के श्रेष्ठ धर्मों को करता है, वही पितरों को इस नरक से उद्धार कर सकता है। पूबीब तथा रक्त आदि से भरा हुआ नरक त्ररक्षक अर्थात नरक से बचाने वाले पुत्र को पुत्र कहा जाता है। ऐसी वाणी शीघ्रता पूर्वक लड़के द्वारा कही गई सुनकर प्रेम पूर्वक हृदय से परम प्रसन्न होकर लड़के से कहा, यात्रा करके शीघ्र घर पर जाकर वैशाख मास में सूर्य के मेष राशि में जाने पर विधिवत स्नान एवं तर्पण करके हे महात्मन अंग भगवान विष्णु एवं मेरे उद्देश्य से अन्न दान कर उसे किसी विशिष्ट ब्राह्मण को दो। उसी से अपने सहित कुल की मुक्ति होगी। इसीलिए तुम शीघ्र ही सुखपूर्वक घर जाओ। पिता से आदेश पाकर उसने यह निर्णय किया कि मैं घर पर चलकर विष्णु प्रिय वैशाख मास में अन्न दान करूँगा। उसी पुण्य के प्रताप से मेरे पिता मुक्त हो गए और बारंबार मुझे आशीर्वाद देते हुए मेरे देखते ही देखते भगवान विष्णु के अनिर्वचनीय ब्रह्मालोक को चले गए। इसीलिए वैशाख मास में अन्न दान एवं जल दान सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। अत्यंत सुंदर एवं धर्मों का सार मैंने तुमसे कहा। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है, कहो। इति श्री स्कंद पुराणी वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में पिशाच मोक्ष प्राप्ति नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली बहुत ही दुर्लभ और पुण्य देने वाली जलदान की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है वैशाख मास में प्यासे को पानी पिलाने से हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। कथा सुनने से पहले वैशाख मास का थोड़ा सा महत्व जान लेते हैं। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण वैशाख को माधव मास भी कहते हैं। पद्य और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जलदान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है कि इस महीने में लोग पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी कथा भी काफ़ी प्रचलित है। आइए सुनते हैं जलदान की ये कथा। किसी समय वंग देश में हेमकांत नाम से एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम शतर्षि था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसीलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा कि हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसीलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप से वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत ने ऐसा करने से उसके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तब वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए
और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। यदि भगवान विष्णु के आदेश हैं, यही भगवान विष्णु के आदेश हैं। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गया। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।